नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में थोड़ा सा खास मैंने कोशिश की है कुछ नया करने की। तो यहां आप सीखेंगे कि कैसे आप एडिटोरियल पढ़ते समय नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको खुद को पढ़ना है अखबार तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे आप खुद भी अखबार को पढ़ सकें। तो सेशन को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो वन चेंजेस द वर्ल्ड हु इजंट ऑब्सेस्ड। कोई भी व्यक्ति जो ऑब्सेस्ड नहीं है, किसी चीज को लेकर पागल नहीं है, वो दुनिया नहीं बदल सकता। दुनिया बदलनी है तो पागलपन तो जरूरी है। ये सब चीजें बताने की जरूरत है नहीं। आशीष क्लासेस ऐप है, डाउनलोड करिए आप प्ले स्टोर से इसको, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। काफी सारे पेड कोर्सेज हैं और भी नए पेड कोर्सेज भी यहाँ पर अभी आने वाले हैं। ये एक बैच क्लोज टेस्ट पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में स्टूडेंट्स को, और उसी को ध्यान में रखकर ये बैच लॉन्च किया गया था। अभी तक यहाँ पे 43 क्लोज टेस्ट अपडेटेड हैं, है ना। 43 क्लोज टेस्ट वहां पे अपलोड किए जा चुके हैं और 19 पैराजंबल्स उपलब्ध हैं। हर दिन का एक पैराजंबल, एक क्लोज टेस्ट वहां पे अपलोड किया जाता है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, उसके माध्यम से इसको खरीद सकते हैं। ये ई बुक उपलब्ध है, इसका पता ही है आपको। ये वाला बैच अब वेंसडे को स्टार्ट होगा द हिंदू एडिटोरियल का, ये आपको मालूम है। तो ये सब चीज देखिए एक बार आप। तो कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे। कॉमन एरर को मैंने शामिल क्यों किया था इस सेशन में, उसके पीछे कारण ये था कि कॉमन एरर एक ऐसा सेगमेंट है जो आजकल हर एग्जाम में आता है। एसएससी को उठा लीजिए, बैंक की बात कर लो, बैंक में थोड़ा तरीका अलग हो सकता है लेकिन कॉमन एरर्स आती हैं। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, सभी में कॉमन एरर्स आती हैं। यहाँ तक कि अगर राजस्थान से बिलोंग आप करते हैं या किसी और स्टेट से हैं और स्टेट के कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको एरर्स निकालने के लिए सेंटेंसेस दिए रहते हैं। तो ये एक अनिवार्य रूप से एक पार्ट जोड़ दिया गया था। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। श्रुति वॉज अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग एट द फेंस बाई हर हस्बैंड व्हेन ही वॉज इन ट्रबल। कहना क्या चाहता है कि श्रुति जो है वो आरोपी थी कि वो न्यूट्रल रही। ये एक सिटिंग ऑन द फेंस होता है भाई, ये एक फ्रेज होती है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है इनडिसाइसिव फॉर्म में होना, न्यूट्रल होना, साथ ना देना, ना इस पक्ष का ना इस पक्ष का, बिल्कुल बीच में बैठ जाना, ठीक है। उसके हस्बैंड ने इस पे आरोप लगाया था कि तुम तो न्यूट्रल रही थी। कब? जब वो ट्रबल में था, जब वो मुसीबत में था। तो यहां पे एक चीज और सीख सकते हैं आप कि अक्यूज्ड शब्द है, इसके साथ में ऑफ लगता है, ये बात भी काम की है। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी होना होता है ना, इसमें ऑफ लगेगा। द यूनिवर्सिटी हैज इनवाइटेड एलमनस, इसको बोलते हैं एलमनस। तो इनवाइटेड एलमनस, एलमनस तो सिंगुलर है। अब यूनिवर्सिटी ने अगर इनवाइट किया है, एक को थोड़ी ना बुलाया है, ये तो कह रहा है एनुअल फंक्शंस के लिए, है ना, टू द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन कर दीजिए, या फंक्शंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चरण में कार्यक्रम होते हैं बड़े यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पे देखो एलमनस की जगह पे एलमनाई होगा, एलमनाई, क्योंकि प्लूरल चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनको बुलाया होगा, है ना। भी जो छात्र पहले पढ़ चुके होते हैं उनको बोलते हैं एलमनाई। एलमनस सिंगुलर है। मैरी इज सो वेल सूटेड टू बी एन अटॉर्नी। मैरी जो है काफी उपयुक्त है अटॉर्नी बनने के लिए। तो यहां पे देखिए सो की जरूरत ही नहीं है, और सो लगाया तो आपको लगेगा अधूरा सा है कुछ, आपको लगेगा कुछ जोड़ देना चाहिए आगे, दैट लगा दें, एज लगा दें, है ना। इसलिए सो की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसमें पार्ट ही मैंने दो किए हैं, एक पार्ट यहां बना लेते हैं और इसको बी रख देते हैं इस पार्ट को, और ये बी इसका एरर हो गया, ठीक है। तो ये तो कॉमन एरर्स हुई। चलो आज जैसा कि मैंने कहा था कुछ अलग, थोड़ा सा अलग, छोटे छोटे बदलाव आपको बड़े एक कह सकते हो बहुत बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाते हैं। तो बदलाव लगातार हो रहे हैं, आप भी देखते हैं, जो काफी दिनों से जुड़े हैं उनको पता है कि कभी किस प्रकार का एडिटोरियल आया करता था। आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, और भी अधिक प्रयोग मैं करता रहता हूं टीचिंग के साथ प्रयोग, और आपको भी इसी तरीके से अपने आप को अपडेट रखना है, ठीक है। नीड फॉर क्वेश्चन, ये टाइटल है। नीड फॉर क्वेश्चन का मतलब है सावधानी की आवश्यकता। क्वेश्चन का मतलब सावधानी है, नीड का मतलब आवश्यकता है। नीड के साथ में प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ये बताया जा चुका है आपको काफी बार, इस बात को नोट करिए। हमारा प्रश्न था कि नोट्स कैसे बनाएं, है ना। तो नोट्स ऐसे बनाएं, मैंने कहा कि नीड के साथ में फॉर आएगा। आपको क्या करना है, आपको लिखनी है डेट। आपको लिखना है कि 18 सितंबर, 18 सितंबर का आपको लिखना है टाइटल कि हम नीड फॉर क्वेश्चन के नोट्स बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज के नीचे लिखना स्टार्ट करें, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या पॉइंट है, नीड प्लस फॉर होता है जनरली। जनरली होता है, ऑफ भी होता है होने को, लेकिन कई बार, ये तो खैर हेडलाइन है,
अदरवाइज आप नीड फॉर तब देखते हैं जब इससे पहले कोई आर्टिकल होता है ना। तो ये एक पहला पॉइंट आपका हो गया। एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद लिखना, जितना खुला खुला लिखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अगर जितना कम जगह पे लिखोगे है ना, फिर वो पढ़ने का मन दोबारा नहीं करेगा आपका। तो पहली चीज नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो नई चीज क्या थी आज के एडिटोरियल में। नया ये था कि आज मैंने केवल एक एक सेंटेंस एक स्लाइड पर लिया है। इससे आपको एक बर्डन फील नहीं होगा। आप एक पूरा पैराग्राफ देखते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। कई बच्चों को लगता है ऐसा, कई बच्चे तो अभ्यस्त भी हो चुके थे, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी सीखनी है, वो चाहते हैं सीखना, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम इस चीज को लेकर है कि कोशिश तो कर रहे हैं सर, आपने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बहाव के साथ भी वो सीख नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए एक छोटा सा प्रयोग है, एक एक सेंटेंस पे बात करेंगे। तो देखो यहां पे सब्जेक्ट कैंडिडेट वैक्सीन है। कैंडिडेट वैक्सीन क्या होता है? कैंडिडेट वैक्सीन का मतलब वो वैक्सीन जो कि जिस पे प्रयोग चल रहे हैं, जिस पे परीक्षण चल रहे हैं, और वो पोटेंशियल वैक्सीन हो सकती है, ठीक है ना। फिर कोई भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा, उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे फेज 1 का प्रयोग किया, 2 का प्रयोग किया, 3 के प्रयोग की बात चल रही हो, तो वो कैंडिडेट वैक्सीन कहलाएगी। तो रशिया की कैंडिडेट वैक्सीन है। रशियाज या अपोस्ट्रोफी एस रिलेट करने के लिए काम आता है, संबंध बताने के लिए काम आता है। तो रशिया की कैंडिडेट वैक्सीन फॉर कोविड-19, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। अपीयर्स किसको देखकर है? वैक्सीन को देखकर अपीयर्स है। ये जो रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। ऐसा लगता है, ये वैक्सीन ऐसा लगता है, टू हैव फाउंड। अब देखो, अब अपीयर के साथ में एक और वर्ब जोड़नी है आपको। अब जब आप कोई एक वर्ब के साथ में दूसरी वर्ब जोड़ते हैं तो उसका तरीका या तो क्या होता है कि वो आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है, या फिर ये होता है कि आप 2+V0 इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये 2+V0 यूज किया है। आपको पता होना चाहिए हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये फाउंड आ गया। अब मिडवाइफ, मिडवाइफ वैसे तो हम अगर हमारी भाषा में बात करें तो दाई माँ जो होती है उसको बोलते हैं। किसी बच्चे का जन्म होता है, फिर उसकी देखभाल करने के लिए एक महिला को नियुक्त किया जाता है परिवारों में, तो उसको मिडवाइफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ मिडवाइफ का मतलब क्या है? यहाँ मिडवाइफ का मतलब एक असिस्टेंट कह सकते हो। यहाँ मिडवाइफ का मतलब अ पर्सन हु हेल्प्स टू क्रिएट और डेवलप समथिंग, कोई व्यक्ति जो आपकी हेल्प करता है कुछ बनाने में, कुछ डेवलप करने में, उसे। इन इंडिया, भारत में। तो कह रहे रशिया के जो कैंडिडेट वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, वो ऐसा लगता है उस वैक्सीन ने प्राप्त कर लिया है एक असिस्टेंट भारत में। बात समझ में आ गई? एक बात समझने की यह है कि आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है तो ये नाउन है। तो एक बात ये नोट कर सकते हैं, अगर आप नए हैं, अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाने स्टार्ट किए हैं तो नोट करेंगे, आर्टिकल के बाद में एक नाउन हो सकता है। अगर 2 शब्द हो तो पहला शब्द एडजेक्टिव, दूसरा नाउन हो सकता है। 3 शब्द हो तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन हो सकता है। मैंने एक ही शब्द क्यों कहा? क्योंकि देखो ये तो प्रेपोजिशन आ गया, ये एक सीक्वेंस में बीच में प्रेपोजिशन आ गया, तो हम इस सीक्वेंस को ब्रेक मानेंगे कि ये ब्रेक हो चुका है ना। अब वरना क्या होता कि आपको पहले एडवर्ब मिलता, उसके बाद में आपको एक एडजेक्टिव मिलता, उसके बाद में एक नाउन मिलता, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो ये सीरीज ब्रेक हुई मानेंगे आप। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। मैंने एक बात बताई आपको कि नोट करने योग्य एक ही बात है, नीड के साथ में फोर लगाना है। बाकी देखो ये वर्ड्स वगैरह हैं, मिडवाइफ नोट कर सकते हैं चाहे तो आप, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। आगे देखेंगे, द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इसी को शॉर्ट में कहा RDIF, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से मतलब ये होता है कि ये रिलेट करता है अपने से पहले वाले शब्द को, संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये जुड़ेगा इससे, इसी को देखकर आ गया इज। ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसीलिए मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है इसको, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई। पायलटिंग, पायलट क्या होता है? एक तो पायलट होता है नाउन, वो पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है वो पायलट। आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे पायलट बन जाएं। एक पायलट वर्ब के रूप में हो, उसका मतलब परीक्षण करना, टेस्ट करना होता है। तो कह रहा है कि RDIF जो कि टेस्ट कर रही है किसका? स्पुतनिक V। अब ये देखो नाम है, मुझे कैसे पता लगा नाम है? क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में दे रखा है, इस कारण से नाम है। तो स्पुतनिक V वैक्सीन का यहां परीक्षण कर रही है RDIF, हैज अनाउंस्ड। अब देखो कोमा से कोमा का महत्व है, ये कोमा से ये कोमा, इसने देखो लिखने का आपको भी थोड़ा सा सेंस डेवलप हो जाना चाहिए, या आप भी कोशिश खुद से करें कि आपको कैसे अखबार पढ़ना है। पहली चीज, आप पढ़िए केवल एक सेंटेंस को, ज्यादा फोकस ही मत करो। दूसरी चीज, आपको ये कोशिश करनी है कि ऐसा ही सेंटेंस आप भी बना सकते हो। क्या किया इसने? एक नाम दिया, उसका परिचय देने के लिए कोमा लगाया, विद से परिचय दिया, फिर कोमा करके ये परिचय कंप्लीट हो गया, फिर हमारी बात जो होनी है वही सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है तो वर्ब लगा दिया। तो RDIF जो है उसने अनाउंस किया है,
फिर देखो हेल्थ के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, क्या अनाउंस किया है? अ पार्टनरशिप, एक साझेदारी का अनाउंसमेंट किया है विद द हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। साझेदारी किसके साथ? हैदराबाद आधारित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, नाम सुना होगा डॉक्टर रेड्डी आपने, है ना, इसके साथ में। किसके लिए? टू कंडक्ट, संचालित करने के लिए। क्या? अ फेज 3 ट्रायल। अब अलग अलग चरण के ट्रायल, फेज का मतलब चरण होता है, स्टेज होती है। तो ये फेज 3 ट्रायल में क्या होता है? ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, इंसानों को वैक्सीन दी जाएगी, तो ये वो 3 ट्रायल है। और या फिर लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल्स हेयर, इसी फेज 3 ट्रायल को कहा, या तो फेज 3 ट्रायल कह दो, या फिर इसी को क्या कह दीजिए? लार्ज, बड़ा, मल्टी, मल्टी मतलब अनेकों, लोकेशन अनेकों स्थानों के ह्यूमन ट्रायल्स, है ना, अनेकों जगह के रहने वाले लोगों का, लोग जो हैं उन पर ट्रायल्स, हेयर मतलब यहां, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि RDIF जो कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि हैदराबाद आधारित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसी को मिडवाइफ कहा था, भारत के अंदर मिडवाइफ ये बन गई, असिस्टेंट ये बन गया, कि इसके साथ कोलैबोरेशन करेगा, इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, किसके लिए? फेज 3 ट्रायल करने के लिए। आगे आप पढ़ो तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, इसी को समझाया इसने फेज 3 ट्रायल क्या है, कि अलग अलग जगह पे जाके लोगों को वैक्सीनेशन देना, वैक्सीनेशन करना उनका, वो कहलाएगा, ठीक है। पायलट के सिनोनिम्स आप नोट करिएगा, ये वर्ड 3-4 बार हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, वर्ब के रूप में है, ये ध्यान रखना। तो नीड फॉर के बाद दूसरा शब्द जो यूज करने योग्य है वो लिखेंगे, ये पायलट, ये वोकैबुलरी है आपकी, वोकैबुलरी के अंदर आप एक के साथ एक की नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन छोड़ दी आपने, फिर ये नोट कर लो, ठीक। आगे आ जाए, वर द कैंडिडेट वैक्सीन। अब ये वर से कैसे स्टार्ट हो गया, है ना, आपको लगेगा कि नया सेंटेंस आपने लिया है, वर से कैसे हो गया? हो सकता है ये कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा होता है, अगर आप किसी सेंटेंस की शुरुआत देखते हैं वर से, हेड से, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन समझते हो आप? जो नए बच्चे उनको बता रहा हूं, इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। तो वर द कैंडिडेट वैक्सीन, इससे पहले एक बात और बता देता हूं कि वर्ब बाहर लगता है, इसका मतलब ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा होता है। कौन से कंडीशनल सेंटेंस का? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। इसमें यह रहता है कि अगर एक तरफ आपने वर लगा दिया तो दूसरी साइड आपको वुड या कुड या शुड या माइट लगाना होता है ना, जनरली ये होता है। लेकिन जैसे वर आ गया पहले तो केवल वुड ही एक ऑप्शन है। खैर सेकंड फॉर्म अगर आती है तो वुड, शुड, कुड, माइट लगाते हैं, लेकिन वर ही एक ऑप्शन आ जाए बाहर तो वुड एक ऑप्शन रहता है, वुड प्लस V0। आगे देखेंगे वुड प्लस V0 दे रखा है इसके अंदर, ये देखो ये रहा, वर द कैंडिडेट वैक्सीन। तो यदि कैंडिडेट वैक्सीन, इसको यदि से पढ़ेंगे क्योंकि इफ तो है नहीं, वर को बाहर निकाला है। कैंडिडेट वैक्सीन क्या समझा दिया मैंने आपको, डेवलप्ड बाय रशियाज गैमेलिया। अब बीच में देखो कोमा लगा के परिचय दिया है। वैक्सीन कौन सी? वो वैक्सीन जिसको विकसित किसने किया है? रशिया के गैमेलिया ने। अब गैमेलिया कोई कंपनी का नाम होगा, जी कैपिटल में है। अब ये वैक्सीन जो है, तो यदि ये कैंडिडेट वैक्सीन जो है टू प्रूव सेफ, यदि ये सेफ सिद्ध हो जाती है ना, टू प्रूव सेफ, यदि इसको ये सिद्ध करना पड़ता कि ये सेफ है, एंड एफिकेशियस, एफिकेशियस एक एडजेक्टिव है। एक बात नोट कर सकते हैं ये वाली कि OUS एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ये बात नोट कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल डाल सकते हैं एफिकेशियस, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल आपने प्रीवियस सेशंस में देखे हैं, आगे वाले में देखेंगे, आज भी मिल जाएंगे। जो भी OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो एफिकेशियस में देखो इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, प्रभावी, सफल। तो ये कह रहा है यदि कैंडिडेट वैक्सीन को ये सफल सिद्ध करना था कि भी ये सफल है, सुरक्षित है, कैंडिडेट वैक्सीन जो प्रयोग कर रहे हैं, है ना, जिसको किसने विकसित किया है? रशिया की गैमेलिया ने विकसित किया है। अगर इसको ये सिद्ध करना है कि ये सफल प्रयोग है, ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को लगाया, वैक्सीनेशन किया किसी का और उस पर विपरीत असर पड़ गया, ऐसा नहीं है। तो RDIF क्या है? ये देखो ये वाला RDIF है। RDIF क्या करेगा? वुड सप्लाई करेगा 100 मिलियन डोजेज। कितनी? 100 मिलियन डोज। थ्रू आता है माध्यम के लिए, ये एक मीडियम के लिए आता है। किस माध्यम से करेगा? माध्यम है इट्स पार्टनरशिप, इसकी साझेदारी के द्वारा। साझेदारी किसके साथ? डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज के साथ जो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। तो यदि कैंडिडेट वैक्सीन जो कि रशिया की गैमेलिया ने विकसित की है, यदि इसको यहां पे ये प्रूव हो गई कि भाई सेफ भी है और एफिकेशियस भी है, अगर ये हो गया, मान लो एक बार के लिए कि ये सुरक्षित निकल कर आ गई, फेज 3 ट्रायल ठीक हो गया, तो फिर RDIF यहां पे 100 मिलियन डोज जो है
वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ पार्टनरशिप में यहाँ पे सप्लाई कर देगा इस माध्यम से। तो माध्यम के लिए थ्रू आता है, ये भी बात नोट कर लेना। इसको पढ़ते हैं थ्रू, कई बार इसको थ्रो पढ़ लेते हैं चलते चलते आप, है ना, कई बार थरो पढ़ लेते हैं, दो अलग चीजें हैं। THOROUGH है वो थरो होता है, ये थ्रू होता है, और THROW थ्रो होता है जो वर्ब होती है, ये आपका प्रेपोजिशन है। थरो होता है वो एडजेक्टिव होता है, थरली उसमें एलवाई लगता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, आगे देखो। हावेवर, हालांकि हालांकि देयर इज नो अग्रीमेंट, ऐसा कोई समझौता नहीं है, ये बात नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि देयर से स्टार्ट करते हो आप तो इन्वर्जन लगता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है तो ये वर्ब इसको लेकर है। ठीक है, तो हावेवर हालांकि देयर इज नो अग्रीमेंट, ऐसा कोई समझौता नहीं है टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग यहां पे होगी। मैन्युफैक्चर समझते हो, आप लिखते हो ना MFG लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा थी यहाँ पे, है ना, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो है निर्माण। ठीक है, तो कह रहा है कि हालांकि ऐसे कोई सहमति अग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है यहां पे हैदराबाद डॉक्टर रेड्डीज में। अनलाइक होता है के विपरीत। अनलाइक को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है कई बार। एक होता है लाइक का ऑपोजिट डिसलाइक, ये तो है वर्ब, लाइक का वर्ब के रूप में पसंद करना, डिसलाइक का नापसंद करना। एक होता है लाइक की जैसा होना, तो फिर इसका ऑपोजिट करेंगे अनलाइक, की जैसा ना होना के विपरीत होना। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि जैसे कि मतलब इससे विपरीत, अभी यहां तो कुछ करना नहीं है निर्माण वगैरह, लेकिन इससे विपरीत द डील बिटवीन, जो डील हुई थी किसके बीच में, अब बिटवीन के साथ में क्या लगता है, एंड। ये देखो, तो ये बात नोट कर सकते हो कि बिटवीन अपने साथ में एक कंजंक्शन लेता है, वो एंड लेता है। बिटवीन दो के बीच के लिए आता है, दो से अधिक के बीच के लिए भी आता है, जब एग्जांपल आएगा वहां मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है हालांकि ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करें यहां पे, जैसा कि यहां पे देखने को मिला था। एक डील हुई थी पुणे आधारित, वो तो हैदराबाद आधारित है, अब ये पुणे बेस्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII बोलते हैं इसको। एंड और किसके साथ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, यूके से पहले द, ये आप लिख सकते हो, कोई भी ऐसा देश जिसके नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ रखा हो वहां पे द लगाते हैं। एस्ट्राजेनेका ये कंपनी का नाम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था ना, समझौता हुआ था, वहां पे तो बनानी थी भारत को, यहां तो SII को निर्मित करनी थी, लेकिन यहां डॉक्टर रेड्डीज का काम ये नहीं है कि हम बनाएंगे, हम तो केवल सप्लाई करेंगे। फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड, और ये किस वैक्सीन के लिए हुआ था यहाँ पे, ये तो किसके लिए हो रहा है, जो रशिया की गैमेलिया ने बताई है वो वैक्सीन, और ये किसके लिए हो रहा है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप्ड, ये नाम है वैक्सीन का। ये पढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन। ठीक है, ये इसका नाम है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। ठीक है, आ गया होगा समझ में? आगे देखो, स्पुतनिक 5, ये रशिया वाली वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड, ये गैमेलिया ने बनाई है ना, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्पुतनिक 5 इज बीइंग डेवलप्ड, ये देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। जो बच्चे नए जुड़ते हैं, जिनको नहीं पता हो, वो लिख लेना कि बी जो होता है ना, बी के रूप होते हैं इज एम आर, बी का एक रूप होता है वॉजवर, बी का एक रूप होता है बी, खुद बी, एक बीन, एक बींग, ये 8 हैं, काउंट कर लेना आप। इनके साथ में जब भी आप थर्ड फॉर्म देखते हैं तो पैसिव होता है। ठीक है, दूसरी बात, बीइंग तब देखते हैं जब कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाया हो, प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव बनाया हो। तो कह रहा है स्पुतनिक 5 जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, स्पुतनिक 5 को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है एज अ 2 डोज वैक्सीन, एक 2 डोज वैक्सीन के रूप में, मतलब 2 डोज लगेगी इसके अंदर, 2 बार लगानी पड़ेगी। ऑन किस पर, अ ह्यूमन एडेनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म। एडेनोवायरस भी एक वायरस है जिससे लंग्स वगैरह में इफेक्ट पड़ता है, और ये एक प्रकार से इसको शीत वायरस भी कहा जाता है, कोल्ड वायरस उसको बोलते हैं, सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा इसका एक कारक बनता है ना, इस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो स्पुतनिक 5 को डेवलप किया जा रहा है 2 डोज वैक्सीन के रूप में, किस पर, एक ह्यूमन एडेनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे है 2 डोज वैक्सीन, ये कहानी आप नोट कर सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको नंबर दे रखा हो और लगातार बाद में 2 नाउन दे रखी हो, नाउन 1 और नाउन 2, तो ऐसी कंडीशन में जो नाउन 1 है वो हमेशा सिंगुलर आएगी।
इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि ऐसे मान लो कि नाउन से पहले ये एक और नाउन है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगी और एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप। आगे देखो, सेवरल वैक्सीन्स, अनेकों वैक्सीन्स, सेवरल के साथ में नाउन लगती है, प्लूरल आती है। सेवरल के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल आती है, तो यहां पे वैक्सीन्स है। अनेकों वैक्सीन्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको देखकर लगाना है वर्ब, तो आर, प्लूरल है, आर आ गया। तो अनेकों वैक्सीन्स जो कि डेवलपमेंट में है, जिसका विकास चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, आर ऑल्सो, ये भी आर इसी के लिए है, आर ऑल्सो बीइंग डिप्लॉयड। डिप्लॉय के देखो दो मतलब होते हैं, या तो किसी व्यक्ति को डिप्लॉय कर दो तो उसको तैनात करते हो, जैसे सैनिकों की तैनाती होती है, या कोई चीज, कोई वस्तु है उसको डिप्लॉय करते हो तो उसको यूज में लेते हो, उसका लाभ उठाते हो, तो ये वस्तु है। तो कह रहा है अनेकों वैक्सीन्स जो कि डेवलपमेंट में है। अब देखो फिर से समझ गए होंगे कि ये पैसिव वॉइस हो गया क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, और ये पैसिव वॉइस हो गया, और ये कंटिन्यूअस का पैसिव हो गया क्योंकि बीइंग तो कंटिन्यूअस में आता है। तो अनेकों वैक्सीन जो डेवलपमेंट में है वो आर ऑल्सो बीइंग डिप्लॉयड, उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म्स, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, तो अनेकों वैक्सीन जो डेवलपमेंट में है उनको यूज किया जा रहा है ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर। कैसा प्लेटफॉर्म? वो एडेनोवायरस वाला प्लेटफॉर्म है ना, इसको इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मतलब एडेनोवायरस की हेल्प से। अभी इसका सिस्टम समझने के लिए यूं समझो आप कि जब वैक्सीन बनती है तो उसमें वही वायरस का एक बिल्कुल वीक स्ट्रेन, बिल्कुल कमजोर सा एक फॉर्म जो होता है ना, वही उस वैक्सीन में मिलाया जाता है, वही इंजेक्ट करते हैं शरीर में ताकि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो तुरंत से रेस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो एडेनोवायरस अभी फिलहाल अगर मान लो कोरोना वायरस का ना लेके एडेनोवायरस को उसमें मिलाया जा रहा है ताकि उससे इंजेक्ट करते ही अपना इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड कर सके, तो उसी बेसिस पर कह रहा है ये। तो कह रहा है अनेकों वैक्सीन्स हैं जो कि डेवलपमेंट में हैं, उनको यूज किया जा रहा है ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर। कैसे? एडेनोवायरस वाले प्लेटफॉर्म्स पर। एंड द एविडेंस, एविडेंस के बारे में लिखेंगे कि एविडेंस जो है वो सिंगुलर ही होता है, कभी प्लूरल नहीं आएगा। नाउन है ये, कभी प्लूरल नहीं आएगा, वर्ब भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये ऐसे भी समझ सकते हो कि ये द लगा रखा आर्टिकल, आर्टिकल 1 नाउन आएगा। और जो सबूत है सो फार, अब तक, सो फार मतलब अब तक, इज है, अभी एविडेंस को देखकर इज है। सबूत क्या है? दैट नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, नन के साथ देखकर हैज है, हैज बीन कमर्शियली अप्रूव्ड। कमर्शियली अप्रूव्ड का मतलब क्या है? कि इनको मार्केट में नहीं उतार सकते। भाई मार्केट का सीधा सा मतलब, कमर्शियल का मतलब मार्केट से है कि मार्केट में उतार दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं कमर्शियल। तो अभी तक इनमें से किसी को भी अप्रूवल नहीं मिला है मार्केट के लिए फॉर यूज इन ह्यूमंस, कि आप इनको इंसानों पर प्रयोग कर सकते हो। दो है ये, यद्यपि। ठीक है, देयर इज, देयर से स्टार्ट हो गया क्योंकि दो यहां पे कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया तो नया वाक्य स्टार्ट हो गया। नया वाक्य दो से स्टार्ट है तो आप देखो इन्वर्जन है। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को देखकर इज है। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन कौन सी हो गई? एक ऐसी वैक्सीन जिसका प्रयोग चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, नाउन से पहले आ रहा है इसलिए भी एडजेक्टिव है। फॉर इबोला, इबोला के लिए, जो इबोला के लिए काम में ली गई थी एडेनोवायरस को, उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं कि अनेकों वैक्सीन्स जो कि डेवलपमेंट में हैं उनका यूज किया जा रहा है ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर। और अभी तक सबूत जो मिले हैं वो ये है कि इनमें से कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसको कमर्शियली अप्रूव किया गया है कि आप ह्यूमंस में इसका यूज कर सकते हो, इंसानों में यूज कर सकते हो। यद्यपि ये देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन फॉर इबोला, यद्यपि एक ऐसी वैक्सीन भी है जो इबोला के लिए यूज की गई है। ठीक है, मतलब इबोला के लिए तो ऐसा यूज कर लिया गया था लेकिन यहां पे यूज नहीं किया जा रहा। आगे देखो, रिजल्ट्स ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। रिजल्ट सब्जेक्ट है, किसके रिजल्ट है? फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के, है ना, वैक्सीन के। पब्लिश्ड इन द लैंसेट। अब देखो कॉमा से कॉमा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा परिचय है कि लैंसेट एक मैगजीन है, इसमें ये छपा था कि क्या इसका रिजल्ट निकला, क्या हुआ, सजेस्ट जोड़ दो इससे। अगर ये बीच की कहानी नहीं भी लिखते तो भी वाक्य पूरा बन जाता, ये हटा दो। रिजल्ट सजेस्ट, किसके रिजल्ट हैं, कहां से पता लगा, वो बताया बीच में इसने। तो ये आर्ट सीखनी है बस। आप भी एडिटोरियल लिख सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो और इस स्तर तक इंप्रूव हो कि हम कहीं पढ़ा सकें, इस स्तर तक इंप्रूव हो कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, इस स्तर तक हो हमें कुछ लिख सके। कहीं को लिखने का शौक भी होता है, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। देखो रिजल्ट लगाया, किसके रिजल्ट है वो जगा दिया प्रिपरेशन लगा के, बीच में लगा दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक और कि कहां पर ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था, ये जोड़ दिया, फिर आ गया वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब।
रिजल्ट्स दर्शाते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट की द एविडेंस सो फार, एविडेंस फिर से आ गया, तो इसको देखकर देखो इज, कि एविडेंस जो अब तक है इज दैट, वो ये है कि इट हैज प्रूवन सेफ, कि ये जो है सेफ प्रूव हुई है, ये अभी तक क्या है, सेफ प्रूव हुई है, सुरक्षित प्रूव हुई है, एंड एफिकेशियस और प्रभावी है, सफल है, एनफ, एनफ का प्रयोग देखो क्या होता है, ये बात नोट करने योग्य है, एनफ जो होता है इसके बाद लगाएंगे नाउन, नाउन की अगर जरूरत पड़े, एक मिनट रुकिए, अगर आपको जरूरत पड़े नाउन की तो एनफ के बाद नाउन आता है, जबकि अगर जरूरत पड़े एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव पहले आता है ना, तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगा और नाउन के पहले आएगा, है ना, तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ है, समझ गए। ये एडजेक्टिव क्यों है बताया था मैंने, OUS दे रखा है, तो पर्याप्त रूप से प्रभावी है टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने के लिए टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल्स, और प्रोग्रेस कहां तक करनी है, जो अगला स्टेज है ट्रायल्स का वहां तक। बात क्लियर है क्या? तो रिजल्ट्स जो प्राप्त हुए हैं फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के वैक्सीन के, जो कि लैंसेट में पब्लिश हुए थे, वो दर्शाते हैं कि एविडेंस अब तक ये मिले हैं कि ये सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है, प्रभावी है, और इतनी प्रभावी है कि अगले स्टेज के ट्रायल्स के लिए प्रोग्रेस कर सकती है, पहुंच सकती है वहां तक। कंट्रोवर्शियली, कंट्रोवर्शियली मतलब विवादास्पद रूप से, ये विवाद का विषय है। स्पुतनिक वी, मतलब ये वी है 5 है, देख लेना, हैज बीन ग्रांटेड अ प्री अप्रूवल, अब देखो पैसिव वॉइस है, हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, तो ये विवादास्पद है, ये एडवर्ब है। जनरली क्या होता है कि ly एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन ly हटने के बाद जो बच जाए वो एडजेक्टिव बचना चाहिए, तो कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। तो विवादास्पद रूप से स्पुतनिक जो वी है या 5 है, हैज बीन ग्रांटेड, इसको ग्रांट किया गया है, इसको स्वीकृति मिली है, प्री अप्रूवल, है ना, क्या मिला है इसको स्वीकृति, प्री अप्रूवल मतलब दे दिया इसको, पहले ही अप्रूवल मिल चुका, किसके द्वारा, रशिया के जो रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स नियंत्रक होते हैं, जैसे कि बैंकिंग को रेगुलेट करने वाला सेबी है, SEBI, है ना, बीमा कंपनीज को रेगुलेट करने वाला IRDA है, IRD है, वैसे इसके भी रेगुलेटर्स होते हैं, नियंत्रण करते हैं इन पर। इवन बिफोर, इससे भी पहले, किससे पहले, फेज 3 ट्रायल्स से पहले, हैव बीन कंप्लीटेड, तो फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट हो उससे ही पहले इसको अप्रूवल मिल गया, फेज ट्रायल करवाया नहीं, मार्केट में उतार दिया। तो ये विवादास्पद बात है, ये विवाद का विषय है कि बिना ये मतलब फेज 3 ट्रायल्स करवाए भी रशिया के रेगुलेटर्स ने मार्केट में उतार दी, कमर्शियली अप्रूव्ड कर दिया। देयर इज इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर, देयर से स्टार्ट है, ये देखो इनवर्जन तो क्या कह रहा है, इमेंस बहुत ज्यादा, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रेशर, दबाव, बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव है ग्लोबली, पूरे वैश्विक स्तर पर, ऑन रेगुलेटरी एजेंसीज, और दबाव किस पर है, जो भी नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, किसके लिए, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, अ वैक्सीन, एक वैक्सीन, आउट एट द अर्लीस्ट, कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए मार्केट में, आउट मतलब बाहर आ जाए, एट द अर्लीस्ट जल्द से जल्द, डिग्री सुपरलेटिव है अर्ली की, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ठीक है। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। 10 इस प्रकार से, इट इज इनकम्बेंट ऑन, इनकम्बेंट का मतलब एक तो होता है पदधारी, है ना, जैसे कि इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। यहां इनकम्बेंट का मतलब है मैंडेटरी, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मैंडेटरी, अनिवार्य, बाइंडिंग, मैंडेटरी, कंपल्सरी, इंपेरेटिव। तो इस प्रकार से ये अनिवार्य है। एक बात और काम की है कि इनकम्बेंट ऐसी कंडीशन में जब अनिवार्य का अर्थ देगा तो ऑन लगेगा, तो यह अनिवार्य है एक कंपनी के लिए। कंपनी कौन सी, जो कंडक्ट कर रही है ऐसे ट्रायल्स, ऐसे परीक्षण कर रही है। टू बी, क्या जरूरी है इसके लिए, कि वो बने पर्टिकुलरली विजिलेंट, पर्टिकुलरली विशेष करके, विजिलेंट सतर्क, चौकन्ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, वॉचफुल, अटेंटिव, हॉक-आइड, वेरी, चेरी, सर्कमस्पेक्ट भी होता है, क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट, ये चौकन्ना, सचेत। तो इस प्रकार से एक कंपनी जो कि ऐसे ट्रायल्स करा रही है उसके लिए जरूरी है कि वो चौकन्नी रहे। किसके लिए चौकन्नी रहना है, दैट की ऑल गुड प्रैक्टिसेस एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, कि जितने भी गुड प्रैक्टिसेस का मतलब सभी जो अच्छी एक आपके कार्य विधियां हैं और आवश्यक जो नियम प्रावधान है ना, जरूरी तो है ही कि कुछ फेज से निकलनी चाहिए भी। एक वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है ना, ये तो क्या जल्दीबाजी में, चूंकि बहुत बड़ी आपदा पड़ी पूरे विश्व पे इसलिए जल्दीबाजी लग रही है, वरना तो बहुत टाइम लगता है इसमें, काफी सारे फेजेस होते हैं, काफी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो यही लेखक कह रहा है कि अब जिम्मेदारी ऐसी कंपनी की है जो ऐसे ट्रायल्स करवा रही है कि वो विशेष करके सतर्क रहे कि सारे के सारे
अच्छी प्रैक्टिसेज, जो भी वो काम कर रही है, जो भी वो ऑपरेट कर रही है चीजों को सही तरीके से करे। आवश्यक प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको स्क्रपलसली फॉलो किया जाए। स्क्रपलसली होता है ईमानदारी से, स्क्रपलसली एडवर्ब है, फॉलोड वर्ब है, फॉलोड अनुसरण करना, और ये ईमानदारी से स्क्रपलस एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, अपराइट, एथिकल, वर्चुअस, एडजेक्टिव में जुड़ गया एलवाई, एडवर्ब बन गया। आर फॉलोड है तो पैसिव वॉइस है, उनका ऐसा किया जाए। फिर कह रहा है इट इज वेल एक्नॉलेज्ड, ये बहुत अच्छे से जान लिया गया। एक्नॉलेज्ड का मतलब स्वीकार कर लेना, तो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से एक्नॉलेज्ड है, बहुत अच्छे तरीके से ये बात को स्वीकार कर लिया गया है। दैट की 2/3 ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन्स, की 2/3 जो है ना सबसे ज्यादा जो सामान्य वैक्सीन्स हैं प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। अब देखो ऐसे भी एक चीज सीखो आप, ये वैक्सीन्स नाउन है, अब नाउन को विशेष बताने के लिए यहां पे दिया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया। कौन सी वैक्सीन्स? वो वैक्सीन्स जो प्रोड्यूस की गई है पूरे वैश्विक स्तर पर, आर मेड इन इंडिया, भारत में बनाई जाए, बनती है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। 2/3 एक बात ये भी काम की है कि जब भी आप फ्रैक्शन नंबर लेते हो, भिन्न संख्याएं लेते हो और 1 के बाद में गिनती शुरू करते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, तो आगे एस जोड़ना पड़ेगा, 2/3, 3/4 है ना, ऐसे करना पड़ेगा। 1 होता तो थर्ड ही आता। दूसरी बात यहां पे इसके साथ वर्ब कैसी आएगी वो डिपेंड करेगा आगे नाउन कैसी है। नाउन यहां पे वैक्सीन्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर यहां पे नाउन सिंगुलर होती तो वर्ब भी सिंगुलर आती, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल अच्छे से इस बात को स्वीकार करा जाता है। एक्नॉलेज्ड वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता होता है एडवर्ब है। ये बात बहुत अच्छे से स्वीकारी जाती है कि 2/3 जो सबसे कॉमन वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड वाइड, उनमें से 2/3 वैक्सीन कहां बनती है? भारत में बनती है। द सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे वाला इंस्टीट्यूट है सीरम, तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसने कमिट किया है प्रोड्यूसिंग, कमिटेड के साथ देखो टू आ रहा है, अब टू के साथ आईएनजी इसलिए है कि कमिटेड टू है, ये इसके साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि ये पूरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है। तो कह रहा है कि द सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसने एक वादा किया है प्रोड्यूसिंग 100 मिलियन डोजेस, क्या कहा है कि हम 100 मिलियन डोज तैयार करेंगे ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर इंडिया, अपनी वैक्सीन का, है ना, भारत के लिए। और किसके लिए? अन्य जो कम और मध्यम आय के देश हैं उनके लिए, एट लेस देन $3 पर डोज। और कीमत कितनी रहेगी? $3 प्रति डोज से कम कीमत पर कर देंगे हम। तो तकरीबन मान लो आप कि 250 रुपए, 200-250 रुपए से कम, ठीक है, इतना ये कर देगा पर डोज के लिए। इसके बाद देखो रिपोर्टेडली, तथाकथित रूप से, एडवर्ब है, एलवाई लग रहा है। हाफ ऑफ दीज आर फॉर इंडिया, 100 मिलियन में से आधी, ये मतलब रिपोर्ट आई है ऐसी कि आधी जो है इनमें से वो भारत के लिए है। हाफ किन में से? 100 मिलियन में से कितनी बच गई? 50 मिलियन, ये भारत के लिए है, प्लूरल आएगा ही। ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है सब चीज मिलाकर, कुल मिलाकर। देयर सीम्स टू बी ए गारंटी, अब ये सीम्स जो है वो इसको देखकर है, ये टू बी इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव से कोई वाक्य स्टार्ट होता है ना तो इन्वर्जन मतलब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है। ए गारंटी हालांकि सब्जेक्ट है ही, तो देयर सीम्स टू बी ए गारंटी, ऐसा लगता है कि एक गारंटी है इस चीज की, क्या? फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोजेस फॉर इंडिया, कि भारत के लिए ही 150 मिलियन डोजेज यहां पे जरूरत पड़ेगी, केवल भारत के लिए ही 150 मिलियन चाहिएगी। विच गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि गिवन यहां पे है कंसिडरिंग, गिवन प्रेपोजिशन के रूप में है, और गिवन जब प्रेपोजिशन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, ये देखते हुए। तो ये देखते हुए कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, तो ये जो मात्रा है ना ये तो मिनिस्कल है, सूक्ष्म है, कम मात्रा है, बहुत ही कम है, टाइनी है, वेरी स्मॉल है, डिमिनिटिव है, ठीक है। ये सारे आप सिनोनिम्स तो नोट करते चलना। तो तथाकथित रूप से आधे जो हैं 50 मिलियन वो भारत के लिए है। कुल मिलाकर लगता है ऐसा कि गारंटी है कि भारत के लिए ही 150 मिलियन डोजेज चाहिएंगी, जो कि भारत के देश की जनसंख्या को देखते बहुत ही कम है। ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारी चीज जो है ऑफ कोर्स वास्तव में डज नॉट अकाउंट फॉर का मतलब होता है बनाना, निर्मित करना, फॉर द वैक्सीन्स दैट आर बीइंग इंडिजिनसली डेवलप्ड। अब ये कह रहा है सारा जो है ना कि जितने भी डोजेस की बात कर रहे हो, ये निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि ये अकाउंट फॉर करता हो या बनाता हो द वैक्सीन्स, वो टीके दैट आर बीइंग इंडिजिनसली डेवलप्ड, जो टीके दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया इसके लिए आ रहा है, इसी को देखकर आ रहा है। बीइंग इंडिजिनसली एडवर्ब है और बीइंग डेवलप्ड ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया।
इंडिजिनसली क्या होता है, देशी रूप से भारत के अंदर ही, भारत की टेक्निक से ही, भारतीय कंपनी के द्वारा ही विकसित की जा रही हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि निश्चित है ये बात। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारी के सारी 150 मिलियन की बात आप कर रहे हो ना, अब ये तो निश्चित है कि सारी की सारी वैक्सीन भारत में जो बना रही है उससे तो पार पड़ेगी नहीं, है ना, कि केवल भारत की वैक्सीन जो भारत के द्वारा निर्मित है उनसे तो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगी, ये कहना चाहता है। अब ये बता रखा है कौन कौन सी वैक्सीन है। कोवैक्सीन है भारत वाली, कौन बना रहा है, भारत बायोटेक बना रहा है, बेस्ड ऑन ए स्ट्रेन। और ये किस पर आधारित है, एक स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब प्रकार, टाइप, सोर्स्ड फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेन जो कि इसके द्वारा सोर्स्ड है। और एक वैक्सीन का नाम क्या है, एक तो कोवैक्सीन है, दूसरा क्या है, ZYCOVD। ये प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है ना। ये डेवलप किसके द्वारा किया, जाइडस कैडिला के द्वारा। तो ये भारत की वैक्सीन है, इनसे तो पूरी मात्रा होगी नहीं, इसलिए विदेशी वैक्सीन की जरूरत भी भारत को पड़ेगी, ये कुछ कहना चाह रहा है यहाँ पे। इन फेज 2 ट्रायल्स नाउ, अब फेज 2 के जो ट्रायल्स हैं उसकी बात करें, बोथ आर बीइंग टेस्टेड, बोथ कोवैक्सीन और जो एक और बताया था आपको भी, कोवैक्सीन के साथ साथ ZYCOVD, है ना, ये दोनों जो हैं इनको टेस्ट किया जा रहा है, आर बीइंग टेस्टेड, टेस्ट किया जा रहा है, किनके लिए, अपनी एबिलिटी सिद्ध करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी इम्यून रेस्पॉन्स। और क्या यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या ये संतुष्टिजनक तरीके से इम्यून रेस्पॉन्स प्राप्त कर पाते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब वही है कि इंजेक्ट करते ही इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करे, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत विकसित हो ताकि रोग से लड़ सकें। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सिद्ध करना है फेज 2 ट्रायल्स में इन दोनों को। इंडिया हैज द कैपेबिलिटीज, भारत में क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज होता क्षमताएं, भारत में क्षमताएं हैं किस चीज की, वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की, कि भारत निर्माण कर सकता है वैक्सीन का। कोल्ड चेन स्टोरेज, मतलब आपको वैक्सीन जो है वो बड़े बड़े फ्रिज, ये चेन स्टोरेज जो है ना, कोल्ड चेन स्टोरेज, इसकी जरूरत पड़ती है कि वो सुरक्षित रहें, बना दिया आपने, खराब ना हो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से वितरण हो उसका, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, एक्सेस टू सिटीजन्स, कि नागरिकों तक वो पहुंच जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, एक्सेस में टू लगता है, ये बात भी याद रखना, एक्सेसिबल होगा तो भी टू लगता है। एंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को पहुंच जाए, इन रीजनेबल टाइम, उपयुक्त समय में, है ना, बहुत कम समय मिल जाए। बट लेकिन इट मस्ट नॉट फॉरगेट, लेकिन ये बात भारत को नहीं भूलनी चाहिए, इट इंडिया के लिए आ रहा है, मस्ट आता है ऑब्लिगेशन के लिए, कि जरूर से जरूर ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कि भारत को यह बात भूलनी नहीं चाहिए दैट वैक्सीन मस्ट गो थ्रू देयर इनएविटेबली लॉन्ग जेस्टेशन। जेस्टेशन होता है वैसे तो गर्भकाल को बोलते हैं, जहां शिशु विकसित होता है ना, वैसे जेस्टेशन का मतलब यहां पे है डेवलपमेंट का काल, विकास का काल, कि विकसित हो। तो भारत को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वैक्सीन जो हैं वो जानी चाहिए, किस में जानी चाहिए, देयर इनएविटेबली, आवश्यक रूप से, जिसको टाल नहीं सकते, लॉन्ग जेस्टेशन, एक बहुत लंबा पीरियड होता है डेवलपमेंट का, वैक्सीन बनाने में बहुत सारे फेज होते हैं, वो सारे फेज का पालन होना चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट ओनली दोज, कि केवल वही, दैट आर, दैट इसको देखकर आ रहा है तो ये इसको देखकर आ गया, कि केवल वही जो सेफ हैं, एफिकेशियस हैं, वही अपना रास्ता बनाए मार्केट तक, वही मार्केट तक पहुंचे, ये लेखक का सजेशन है, ठीक है ना। केवल भारत को ध्यान रखना ये है कि वैक्सीन वही मार्केट में आए जो सेफ है, एफिकेशियस है, सफल है, कोई सुरक्षित है, कोई वहां पे इसका विपरीत असर नहीं पड़े। ये आपका एडिटोरियल था। तो आपने जो भी सीखा है, चाहे वो सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आएगा, ये सीखा है, OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ये सीखा है, तमाम प्रकार के वर्ड्स सीखे हैं, नीड के साथ फॉर लगता है, ये सीखा है, ये तमाम चीजें आपने एक एक दो दो लाइन छोड़ के लिखा होगा, खुला खुला लिखा होगा। जैसे एडिटोरियल कंप्लीट होता है, आप देख चुके होते हैं, है ना। अब आपको प्रोसेस ये अपनाना चाहिए कि आपको इसका पहले न्यूज़पेपर से खुद से पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद में ये सेशन देखिए, है ना। और आप कैसे प्राप्त करोगे एडिटोरियल, तो उसके लिए आप द हिंदू ऐप जो है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो, उसमें कुछ पैकेजेस दे रखे होते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, उसका प्रिंट आउट मुझे पता नहीं निकला नहीं निकलेगा, लेकिन आप ऑनलाइन उसको पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ सकते हो ऑनलाइन, आप पहले से पढ़ के रखो तैयार, उसके बाद इस सेशन पर आओ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो। फिर जो भी आपने नोट कर लिया है सेशन देखने के बाद, उसको 10 मिनट 5 मिनट दो,
कि आपने ये समरी की है, ये समरी तैयार की है। फिर नेक्स्ट डे जब एडिटोरियल का बारी आती है फिर से, तो आप पहले वाले को रिवाइज करके बैठें कि मुझे ये चीज़ें पता लग गई हैं, आज कुछ नया सीखने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बार रिपीट होती हैं। ये चीज़ें मैंने हर सेशन में रिपीट की हैं। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको लग रहा होगा बड़ा ही बोरिंग चल रहा है सर, ये तो पहले ही सीख चुके हैं हम, है ना, तो उनको तो पहले से पता है इन चीज़ों का, उनके लिए कुछ नया नहीं है। तो ऐसा ही आपके लिए भी होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन चीज़ें करते हैं तो रेगुलरिटी मस्ट है। चलो रिवीजन। जेस्टेशन मैंने बताया डेवलपमेंट को बोलते हैं, विकास को बोलते हैं, तो एक में बी जुड़ जाएगा। इंडिजेनस देशी को बोलते हैं नेटिव, तो ई से जुड़ जाएगा। फिर इनकम्बेंट अनिवार्य होता है, मैंडेटरी, ए से जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद में विजिलेंट सतर्क, तो सी से जुड़ जाएगा। और फिर मिनिस्कल है, टाइनी, डी से जुड़ जाएगा। ये आपके आंसर आएंगे, ठीक है। सूक्ष्म। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। एक निश्चित स्ट्रक्चर फॉलो किया है, 3 वाक्यों के आधार पर 10-15 वाक्य और बना के देखना आप, है ना। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इफ यू स्टडी देन यू विल पास। एक तरफ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे विल प्लस V0 आएगा, ठीक है। यदि वह तेज भागेगा तो गाड़ी पकड़ लेगा। यदि के लिए इफ वह ही रन्स फास्ट देन ही विल कैच द ट्रेन। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इफ वी डू नॉट ईट फूड देन वी शैल फॉल इल। If we do not eat food, we shall fall ill. ये प्रेपोजिशन मैंने कहा था कुछ नए हैं, तो एक नया ये भी था कि आज ही के सेशन में से प्रेपोजिशंस निकालने हैं। देखो इनकम्बेंट में ऑन लगाना सीखा था हमने, इसका मतलब अनिवार्य था, बाइंडिंग था, मैंडेटरी था, कंपलसरी था, है ना। कमिटेड में हमने टू लगाना सीखा था, कमिटेड टू होता है तो ING लग सकता है आगे, ये भी सीखा था। और एक ये सीखा था मेड इन इंडिया। अब ये सीधा सीधा मत लगाना है, पढ़ के लगाना। मेड में कई बार ऑफ भी लगता है, जब आप बताएं कि इस चीज से मिलकर बना है तब, और जब कहां बना है तो मेड इन लग जाएगा, किसके द्वारा बनाया गया तो मेड बाई भी लग जाएगा, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये 3 चीजें आपने सीखी थी आज के सेशन से। तो ये था दोस्तों आज का सेशन और इस वीक का अंतिम एडिटोरियल। उम्मीद करता हूं कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं और मिलेंगे अब मंडे को शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।